इस वीडियो में क्लास 10th का बहुपद चैप्टर को पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का परिभाषा क्या होता है। ठीक, बहुपद चैप्टर एक्सरसाइज को बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज जो होता है उसको कंप्लीट आसानी से सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमको बहुपद के बारे में अच्छी ढंग से क्या कर लेना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, बहुपद में क्या क्या होता है, तो बहुपद का समीकरण किस तरह से दिखता है उसके बारे में चर्चा आज करेंगे। ठीक है, तो देखिए, बहुपद की परिभाषा को जानने से पहले हमको सबसे पहले यह जानना है, कुछ बेसिक चीज़ जानना है बहुपद का ही परिभाषा में उपस्थित रहता है, उसके बारे में चर्चा कुछ कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, बहुपद की परिभाषा में आपको मिलेगा बीजीय व्यंजक। बहुपद की परिभाषा जब आप पढ़िएगा तो उसमें बीजीय व्यंजक मिलेगा। तो सबसे पहले हम बीजीय व्यंजक ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद बहुपद की परिभाषा की ओर आगे बढ़ेंगे। जब बहुपद की परिभाषा को पढ़ाएंगे, बीजीय व्यंजक जब आप समझ जाइएगा तो बहुपद की परिभाषा आपको आसानी से क्या होगा, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, बोल रहा है चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन एवं भाग के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। सबसे पहले कोई भी परिभाषा आपको समझने के लिए सबसे पहले हर शब्द, उस परिभाषा में जो शब्द दिया रहता है उस शब्द का मतलब पता रहना चाहिए आपको, तभी आप उस परिभाषा को डिटेल से समझ पाइएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, लाइन बाय स्टेप हर शब्द को एक्सप्लेन करते जाएंगे, मतलब समझाते जाएंगे। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चर तथा अचर। तो सबसे पहले हम आपको बता दें चर किसको कहते हैं, अचर किसको, यहाँ पर किसको बोला जा रहा है। तो देखिए, चर कैसा दिखता है, चर हो गया, यहाँ पर अचर हो गया, लिख दिए। देखिए, चर जो होता है ए से लेकर जेड तक जितना भी अल्फ़ाबेट रहता है लिखा हुआ, उसको बोलते हैं चर। उसको क्या बोलेंगे, चर। आचर किसको बोलेंगे, जितना भी अंक या संख्या है उसको क्या बोलेंगे, अचर। जितना भी अंक संख्या है अनंत तक, 1000, 2000, 3, कुछ भी संख्या ले लो, सभी क्या होगा, अचर होगा। मतलब कि संख्या को क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे, अथवा अंक को क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। अब ए से जेड तक जो अल्फ़ाबेट रहता है वो बीजीय व्यंजक में किस तरह से रहता है। देखिए, चर तथा अचर दोनों आपस में मिलकर बीजीय व्यंजक का निर्माण करता है। चर तथा अचर यानी कि ए से जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट और कोई भी संख्या मिलकर क्या बनता है, बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है। किस रूप में निर्माण होता है, योग के रूप में, अंतर के रूप में, गुणन के रूप में एवं भाग के रूप में क्या होता है, आपस में मिलकर बीजीय व्यंजक का क्या करता है, निर्माण करता है। देखिए किस तरह से। तो सबसे पहले आपको बता दें, चर तथा अचर समझा दिए। चर ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर रह सकता है, अचर कोई भी संख्या रह सकता है। ठीक, उसको क्या बोल देंगे, अचर। अब राशियाँ मतलब वही जो निर्माण होता है। अब देखिए, योग का मतलब होता है जोड़। योग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जोड़। अंतर का मतलब घटाव, और गुणन के मतलब गुना, एवं भाग के मतलब तो भाग होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, चर तथा अचर राशियों के योग। तो मतलब कि योग के द्वारा बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है, अंतर के द्वारा, गुना के द्वारा। यहाँ पर देखिए,
जैसे कि हम लिख दिए 2 गुना x, 2 गुना x, तो यहाँ पर 2x प्राप्त हुआ। तो देखिए ये 2 क्या है, 2 जो है अचर राशि है, 2 क्या है, अचर राशि है। और x क्या है, x क्या है, चर राशि है, x क्या है, चर राशि है। तो ये आपको बहुपद चैप्टर में चर सिर्फ x, y, z के रूप में मिलेगा, चर राशि जो है x, y, z के रूप में मिलेगा बहुपद चैप्टर में, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लीजिए क्या बोल रहा है, चर तथा अचर राशियों के योग। देखिए योग अंतर गुणन एवं भाग के संयोग से, मतलब कि जब चर तथा अचर जो है गुणा के रूप में जब कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, दोनों आपस में मिलेगा तो एक पद का निर्माण होगा। क्या, किसका निर्माण होगा, पद का निर्माण। और उसके बाद उसको क्या बोलेंगे, उस पद को बीजीय व्यंजक बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर पद का निर्माण हो गया, देखिए अचर तथा चर का गुणनफल हो गया, इससे क्या बना, पद बना, पद का निर्माण हो गया। इसी पद को क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। इसी को क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक बोलेंगे। अब देखिए गुणा के रूप में हो गया। मान लीजिए एक और उदाहरण ले लेते हैं गुणन के रूप में। देखिए 100 गुना जेड ले लीजिए, तो देखिए 100 क्या है, अचर राशि है, और जेड क्या है, चर है। तो देखिए तो हो गया 100 और जेड, ये क्या हुआ, पद का निर्माण हो गया। इस पद को क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक बोलेंगे, ठीक। अब देखिए चर तथा अचर राशि के गुणा ले लिए थे, अब योग लेते हैं। योग के द्वारा हम क्या करते हैं, योग से हमें बीजीय व्यंजक का निर्माण करते हैं। तो देखिए चर राशि कोई भी ले लीजिए, हम 600 ले लेते हैं, ठीक। अब प्लस कोई भी ए से लेकर जेड तक कोई भी अचर ले लीजिए, हम ले लिए कितना, वाई ले लिए। तो एक्स वाई जेड ही लेना है, मतलब कि किताब में एक्स वाई जेड ही आपको क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए ये दोनों आपस में जुड़ेगा नहीं, ये दोनों आपस में जुड़ेगा नहीं। ये इस तरह का मैथ जो है आप 9th क्लास 8 क्लास में ही आप बना चुके हैं। अगर नहीं बनाए हैं तो मेरे वीडियो में हम अपने चैनल पर क्या कर दिए हैं, इसी तरह का मैथ दे दिए हैं। बस आधा घंटा का समय लगेगा, आपको एक ही वीडियो में क्या हो जाएगा, गुना भाग जोड़ घटाव ये सब क्या हुआ, क्लियर हो जाएगा कि 600 और वाई क्यों नहीं आपस में जुड़ रहा है, ठीक। अब यहाँ देखिए ये दोनों आपस में क्या हुआ, इसी तरह से अलग रहेगा, जुड़ेगा नहीं। यहीं पर देखो 100 अगर 600 गुना वाई रहता तो 600 वाई हो जाता, ठीक। अब देखिए योग का बीजीय व्यंजक प्राप्त हुआ, गुना का बीजीय व्यंजक प्राप्त हुआ। अब घटाव का कैसे होगा, तो 600 माइनस वाई, 600 माइनस वाई, ये घटाव का हो गया। घटाव में देखो अब आपस में क्या नहीं होगा, घटेगा नहीं। अब भाग का क्या होगा, 600 वाई बटा वाई, 600 बटा वाई, ये क्या हो गया, भाग के रूप में प्राप्त हुआ बीजीय व्यंजक। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि इस तरह से भी लिखा हुआ रहेगा, तो ये इसको भी क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। जिसमें अब बोलो इसमें चर कौन कौन है, चर राशि कौन कौन है, एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक। और अचर कौन कौन है, 3 है और 1 है, 3 और 1 ना है, हाँ। अब हम पूछेंगे आपसे कि वाई में कौन सा अचर राशि जुड़ा हुआ है। इस बीजीय व्यंजक में इसको क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। इस बीजीय व्यंजक में y का अचर राशि कौन है, तो y का अचर राशि होगा 3। जेड का अचर राशि कौन है, तो जेड का अचर राशि होगा 1। तुरंत आप बोलिएगा कि जेड में तो 1 दिख नहीं रहा है,
कुछ दिख नहीं रहा है तो एक कैसे मानेंगे? देखिए बाबू, एक जो होता है ना छुपा हुआ रहता है। देखिए मतलब कि 8 अगर जो हम लिख रहे हैं तो 8 में भी हर संख्या में एक छुपा हुआ रहता है। देखिए 8 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं 8 गुने 1, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 8 गुने 1 वापस क्या आ जाएगा? 8। तो 8 से आप कोई भी संख्या से एक क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। उसी तरह से जेड ही इसमें क्या है? गुना के रूप में है, एक जेड के साथ गुना के रूप में है, तो जेड गुना 1 जेड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पर देखिए बीजीय व्यंजक आपको पता लग गया। देखिए और उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर लिख भी दिए हैं y² + 5x + 9, ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक। अच्छा, बीजीय व्यंजक किस रूप में है? योग के रूप में है, योग के रूप से संयोग है, मतलब आपस में मिला हुआ, मिलकर क्या बन गया? पद का निर्माण कर गया। इस पद को क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से लिख लीजिए, किसी भी तरह से, सिर्फ उसमें XYZ कोई भी अल्फ़ाबेट क्या रहना चाहिए? मिक्स हुआ रहना चाहिए। देखिए आप सिर्फ जेड को भी क्या बोल सकते हैं? बीजीय व्यंजक, क्योंकि इसमें एक है। एक किसके रूप में है? गुना के रूप में। वाई भी क्या है? बीजीय व्यंजक है। अब देखिए इस तरह से लिख दीजिए, ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक। किसी भी तरह से लिख दीजिए। अब आपको आगे जाकर बताएंगे इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ठीक, ये जो 2 है इसको तो अचर राशि बोलते हैं। अचर राशि के अलावा भी इसको कुछ बोलते हैं जो कि बहुपद में क्या होता है? पढ़ने को रहता है। आगे अगले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बीजीय व्यंजक और बहुपद किसे कहते हैं परिभाषा आपको सिर्फ समझा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बीजीय व्यंजक आप समझ चुके हैं, मतलब चर तथा अचर राशि के योग हो अथवा अंतर या गुना या भाग के संयोग से जो पद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर राशि किसे कहते हैं इस पता है, अचर भी बता दिए। अब यहाँ पर देखना है बीजीय व्यंजक आप समझ गए, किसी भी तरह से लिख लीजिए। देखिए एक बार लिख देते हैं 1 नंबर में y-1 3 2x y-z, 4 में 2x √2 3x 1/2। किसी भी तरह से आपको क्या करना है? लिख देना है। ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक है। और क्या? और कोई भी उदाहरण ले लीजिए आप। 2 6 ये सब क्या? किसी भी तरह से लिख दीजिए। आपको XYZ क्या कर देना? उसमें शामिल कर देना, या माइनस में हो या प्लस में हो। बीजीय व्यंजक इसी सभी को बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब बहुपद में चलिए, बहुपद की परिभाषा क्या बोल रहा है। अब आपको बहुपद क्या होगा आसानी से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है बहुपद के बारे में क्या है लिखा हुआ? ऐसा बीजीय व्यंजक, क्या है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात केवल और ऋणात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। अब यहाँ पर परिभाषा आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, जो कि बीजीय व्यंजक हमने बता दिए और चर भी बता दिए। जहाँ पर भी आपको चर लिखा हुआ मिले, जहाँ पर भी आपको चर लिखा हुआ मिले, समझ जाना कि XYZ ABCD के बारे में बोल रहा है। मतलब कि वहाँ
हमको क्या यूज करना है, चर के जगह पर एक्स वाई अथवा जेड अथवा ए बी सी डी में कोई भी लेटर यूज करना है। जहाँ पर भी आपको चर दिख जाए लिखा हुआ, समझ लेना उसी के बारे में बोल रहा है। अचर, अचर जहाँ पर भी लिखा हुआ दिख जाए तो आपको समझ लेना है कि कोई भी संख्या वहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, तो चर और अचर बहुपद चैप्टर में जब बनाइएगा मैथ, तो आपको अधिकतर जगह चर लिखा हुआ मिलेगा, अचर लिखा हुआ मिलेगा। तो समझ जाइए कि चर का मतलब एक्स वाई जेड, अचर का मतलब कोई भी अंक या संख्या। ठीक है, अब यहाँ देखिए परिभाषा आपको समझा देते हैं। बोल रहा है ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा मतलब कि कोई खास बीजीय व्यंजक, कोई इस तरह से बनावट होना चाहिए, मतलब कोई निश्चित बीजीय व्यंजक जिसमें निश्चित मतलब उसके अलावा कुछ नहीं, मतलब कंडीशन उसमें लगा हुआ रहता है। ठीक, यहाँ पर देखिए ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात केवल और ऋणात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। तो बीजीय व्यंजक किसी भी तरह का होता है, मगर हर बीजीय व्यंजक को बहुपद नहीं बोलेंगे, हर बीजीय व्यंजक को बहुपद नहीं बोलेंगे। कुछ ऐसा बीजीय व्यंजक होना चाहिए जो चर की घात, चर की घात मतलब समझ रहे हैं आप। देखिए चर की घात आपको बता दें, देखिए हमने पहले क्या लिखा था, 2x² 3y³। तो देखिए यहाँ पर जो चर, अच्छा या इसमें कौन है चर, इसी को बोलते हैं। इसमें कौन है चर, इसको बोलते हैं। तो बोल रहा है चर की घात, तो घात इसको बोलेंगे, घात किसको बोलेंगे, इसको हमको बोलना है। वाई, वाई चर की घात कौन है, 3 है। जो ऊपर में रहेगा संख्या उसी को क्या बोलेंगे, घात हम बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो बोल रहा है ऐसा बीजीय व्यंजक होना चाहिए जिसमें चर की घात यानी कि इसका घात केवल अऋणात्मक पूर्णांक हो। अब यहाँ पर आ गया अऋणात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले आपको जान लेना है पूर्णांक किसे कहते हैं। देखिए पूर्णांक प्लस जीरो से, जीरो के बाद वाला संख्या क्या होता है प्लस में, और जीरो से पहले वाला माइनस में, कहीं पर भी चल जाइए अनंत तक। यानी कि प्लस और माइनस वाली संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो जो प्लस रहता है, प्लस वाली संख्या, उसको धनात्मक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। उसको क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। और माइनस वाले को ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब यहाँ पर समझ लीजिए जैसे कि -10 क्या है, और ऋणात्मक पूर्णांक, 10 क्या है धनात्मक पूर्णांक, -100 क्या है और ऋणात्मक पूर्णांक, +100 क्या है धनात्मक पूर्णांक। यानी कि प्लस में रहेगा तो धनात्मक, कोई भी संख्या ले लीजिए वो पूर्णांक होगा, माइनस हो या प्लस हो। अब यहाँ पर बोल रहा है तो ऋणात्मक मतलब माइनस, धनात्मक मतलब प्लस, मगर यहाँ पर तो नहीं ऋणात्मक लिखा हुआ नहीं धनात्मक है, लिखा हुआ अऋणात्मक। तो अऋणात्मक यानी ऋणात्मक का उल्टा अऋणात्मक होता है, मतलब कि ऋणात्मक को बोलते हैं माइनस, तो अऋणात्मक को बोलेंगे प्लस, और ऋणात्मक को क्या बोलेंगे, प्लस वाली संख्या। तो धनात्मक नहीं लिखा है, यहाँ पर लिख दिया है क्या अऋणात्मक, यहाँ पर धनात्मक भी लिख सकते हैं परिभाषा में। ठीक, तो अऋणात्मक के मतलब बिना माइनस वाला, मतलब कि प्लस वाला जो माइनस नहीं हुआ। तो मतलब कि बोल रहा चर की घात ऐसा होना चाहिए, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऐसा होना चाहिए जिसमें घात क्या हो, अऋणात्मक पूर्णांक हो। चर की घात कैसा हो, अऋणात्मक पूर्णांक हो। अब बोलो इसको, चर की घात इसमें 2 है, चर की घात कितना है 2 है, बोलो ऋणात्मक है कि अऋणात्मक है, मतलब कि प्लस में है कि माइनस में है। तो तुरंत बोलिए कि प्लस में है। तो जब प्लस में है तो इसको क्या बोलेंगे, अऋणात्मक पूर्णांक। तो देखिए हमको लग रहा है जो
ये जो समीकरण दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। 6 4 + 7Q, देखिए इसको क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। क्यों बोलेंगे? क्योंकि चर और अचर से मिलकर बना, चर और अचर से मिलकर बना, ठीक, बीजीय व्यंजक बोलेंगे। मगर बहुपद क्या बोलेंगे इसको? देखिए बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, परिभाषा पर चलते हैं। तो परिभाषा क्या बोलता है? परिभाषा क्या बोल रहा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक, यानी कि ऐसा बीजीय व्यंजक होना चाहिए जिसमें चर की घात केवल और ऋणात्मक। तो बोलो, चर इसको बोलते हैं, बोलेंगे चर। और घात किसको बोलते हैं? इसको। तो अब देखना है कि चर की घात तो मिल गया। अब देखिए और ऋणात्मक पूर्णांक देखना है कि है कि नहीं। तो देखिए घात में, देखिए घात को देखना, पूछ रहा घात रहना चाहिए और ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखिए माइनस में है कि प्लस में है? तो बोलिए कि प्लस में है। तो जब प्लस में है, इसमें भी प्लस दिख रहा है, तो समझ लीजिए ये क्या है? बहुपद इसको बोल सकते हैं। इस बीजीय व्यंजक को क्या बोल सकते हैं? बहुपद बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 7 x⁻⁻2 रहता और +4 इस तरह से रहता, तो इसको बहुपद नहीं बोलेंगे। बीजीय व्यंजक बोलेंगे मगर बहुपद नहीं बोलेंगे, बहुपद नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर घात बोल रहा है केवल धनात्मक में रहना चाहिए। जो घात जो है चर की, वो सिर्फ धनात्मक में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? धनात्मक में। मगर यहाँ पर तो ऋणात्मक में है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं होगा। एक भी घात बीजीय व्यंजक में एक भी घात आपको माइनस में दिख जाएगा, समझ लेना वो बहुपद नहीं है। तो बहुपद, कोई भी बीजीय व्यंजक को बहुपद बनने के लिए 2 चीज़ याद रखना है, 2 चीज़। पहला, घात जो है चर की घात माइनस में नहीं रहना चाहिए। चर की घात किस में नहीं रहना चाहिए? माइनस में नहीं रहना चाहिए। दूसरा जो है बटा में नहीं रहना चाहिए। किस में नहीं? पहला तो माइनस में नहीं रहना चाहिए, दूसरा बटा में नहीं रहना चाहिए, तीसरा रूट में नहीं रहना चाहिए। अब बोलिएगा कि सर रूट में क्यों नहीं रहेगा, बटा में क्यों नहीं रहेगा? तो बटा और रूट का यहाँ पर क्या खेला है? मतलब बटा और रूट किसको बोल रहे हैं आप? तो देखिए, मतलब कि ले लीजिए कोई भी बीजीय व्यंजक हम ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर तो y आपको दिख रहा है, y क्या है? चर है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? चर की घात क्या रहना चाहिए? और ऋणात्मक पूर्णांक। अब बोलो, ये तो प्लस में है मगर पूर्णांक संख्या नहीं है। बोल रहा है पूर्णांक संख्या रहना चाहिए। घात क्या रहना चाहिए? पूर्णांक में, पूर्णांक संख्या। तो ये तो बटा में, यानी कि बटा वाली संख्या कौन सा संख्या होता है? परिमेय संख्या। बटा वाली संख्या कौन सी रहता है? परिमेय संख्या रहता है। तो यहाँ तो यह बहुपद का फॉलो नहीं कर रहा है, बहुपद के परिभाषा का फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या नहीं है। घात की संख्या जो है पूर्णांक संख्या नहीं है, तो यह बहुपद इसको नहीं बोलेंगे। तो हमने क्या बोला? माइनस में दिख जाए तो तुरंत बोल देंगे कि ये क्या है? बहुपद नहीं है। बटा में दिख जाए तो तुरंत बोल देंगे, घात अगर बटा में दिख जाए तो तुरंत बोल देंगे कि यह बहुपद नहीं है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, रूट में भी दिख जाए, मतलब घात, चर की घात रूट में दिख जाए तो समझ लेना ये बहुपद नहीं है, तुरंत बोल देंगे। यहाँ पर देखिए रूट वाली दिखा देते हैं आपको कैसा दिखता है। जैसे कि इस तरह से रहेगा, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, x इस तरह से रहेगा, इस तरह से दिया हुआ रहेगा। देखिए दिख रहा है। पूर्णांक संख्या इसको तो नहीं बोलेंगे, इसको पूर्णांक संख्या बोलेंगे, मगर पूर्णांक और परिमेय दोनों मिला हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये बटा में दिख रहा है, रूट में भी दिख रहा है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर देखिए
सिर्फ हमको क्या करना है, चर की घात देखना, याद रखना है, ठीक, भुलाना नहीं है। अब यहाँ पर बोलो, उदाहरण लेते हैं। बोलो ये बहुपद है कि नहीं है? तो ये आप कंफ्यूज में पड़ जाइएगा कि यहाँ तो बटा में है, ये क्या है, बटा में है, ओ इसका मतलब बहुपद नहीं है। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमने क्या बोला, सिर्फ चर को देखना है। सिर्फ क्या देखना है, चर को देखना है, वो माइनस में है कि बटा में है कि रूट में है। तो देखिए, अचर को नहीं देखना है कि किस रूप में है, अचर राशि को नहीं देखना। अचर राशि इसी को नहीं बोलते हैं, हाँ, चर राशि को देखना, चर राशि वाले घात को देखना है। तो घात देखो, बोलो पूर्णांक संख्या है, प्लस में है, तो इसका मतलब क्या है, बहुपद है। ये बटा में रहे, रूट में रहे, कुछ किसी भी तरह से रहे, इसको बारे में हमको नहीं सोचना है। मतलब परिभाषा में क्या बोल रहा है, चर की घात और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और चर राशि किसी भी तरह से हो, रूट में हो, माइनस में हो, प्लस में हो, किसी भी तरह से हो, बहुपद हो जाएगा वो। जैसे कि मान लीजिए हम ले लेते हैं √3y + 2। कंफ्यूज में पड़ जाएगा कि ये क्या है, बहुपद होगा कि नहीं होगा। भाई बहुपद देख लीजिए, यहाँ पर घात को पता कर लीजिए कि घात इसमें कितना है। तो घात इसमें कितना है, 1 है। हमने पहले ही बोल दिया, 1 कहीं पर किसी भी रूप में नहीं दिखता है, आपको उसको दिखाना पड़ता है, आपको उसमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि 1 नहीं है तो पर भी रहेगा, ठीक। जैसे कि मान लीजिए हम 3 पर पावर 2 ले लेते हैं, तो ये 2 का मतलब क्या होता है, जो 3 है 2 गो 3 है, 3 कितना है, 2 गो 3 है। उसी प्रकार 3 पर पावर 1 का मतलब 3 कितना है, 1 ही 3 है। जिसलिए 1 लिखो अथवा नहीं लिखो, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। y पर पावर 3 लिख लेते हैं, तो इसका मतलब 3 का मतलब क्या बोल रहा है, y जो है, y की संख्या कितनी है, 3 है, गुना के रूप में। तो y पर पावर 2, तो y की संख्या कितनी है, 2 है। y पर पावर 1, तो y कितना है, 1, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए आप। मतलब अचर राशि जो हो, प्लस में रहे, माइनस में रहे, रूट में रहे, बटा में रहे, किसी भी तरह से रहे, मगर चर की घात माइनस में, रूट में, बटा में नहीं रहना चाहिए, तब वह बहुपद होगा। अगर चर की घात माइनस प्लस तो रहेगा, माइनस, रूट और बटा में रह जाएगा, तो वो बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पर चलिए दिखा देते हैं आपको। अब यहाँ पर देखिए, अब बोलो यहाँ 3x³ + 5x² + 8, बोलो ये बहुपद होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, घात सिर्फ आपको देखना है। तो घात पूर्णांक संख्या है, प्लस में है कि माइनस में, तो बोलिएगा प्लस में है। तो इसका मतलब इसमें देखिए, सभी में देख लेना, सभी पद में देख लेना। इसमें देखिए, इसमें भी है, पूर्णांक संख्या है, प्लस में है, इसका मतलब ये बहुपद होगा। इसमें चर की घात कितना, 1 है, बहुपद होगा। मगर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर चर की घात एक में है, पहला पद में क्या है, चर की घात 2 है। इसमें चर की घात पता है आपको ये कितना है, ये सभी 9th क्लास में ही बनाना रहता है, मगर आप 9th क्लास में नहीं पढ़े हैं। देखिए, मैथ कम से कम आपको पढ़ लेना चाहिए 9th क्लास का। यहाँ पर देखिए 9th और 8th, यहाँ पर देखिए ये x² है प्लस 1/x है, 1/x है। अब यहाँ x² तो है, पूर्णांक संख्या है, मगर यहाँ पर देखिए 1/x जो है, इसको घात कहाँ दिख रहा है। देखिए 1/x का मतलब होता है x पर पावर -1। आप बोलो ये पूर्णांक है कि नहीं है, हाँ सर ये तो पूर्णांक है।
मगर पूर्णांक किस रूप में रहना चाहिए? और ऋणात्मक, मतलब कि प्लस वाली संख्या रहना चाहिए। बोलो प्लस वाली संख्या है कि माइनस वाली संख्या है? तो बोलिएगा माइनस वाली संख्या है। परिभाषा में क्या बोला कि प्लस वाली संख्या रहना चाहिए घात के रूप में, तो प्लस वाली नहीं है, इसका मतलब बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर इसका झमेला समझा देते हैं आपको। अगर 2/x रहे, 2/x रहे, तो इसका मतलब समझ जाइए कि x पर पावर कितना है? -2 है। 3/x है, 3/x है, तो इसका मतलब समझ जाइए कितना? x पर पावर -3 है। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। अगर इस तरह से रहेगा तो समझ जाइए कि ये जो है, यहाँ पर देखेंगे 1/3 है, 1/3 है, ठीक। x पर पावर -2 है, x पर पावर कितना है? -2 है। समझ गए? ये सब जो है मैथ 9th क्लास में बनाना होता है। इसी तरह का पूछ देगा क्वेश्चन आपको। देखिए यहाँ बोलेगा बहुपद है कि नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से रहेगा 2/3x प्लस x² रहेगा, इसे 2/3x। यहाँ इसमें और इसमें अंतर देख लीजिए। इसमें बहुत आसमान ज़मीन का फर्क है। ये जो x है ये 2 के साथ है, मगर यह x 3 के साथ है। तो यहाँ पर आपको समझ लेना है, इसमें x की घात कितना है? 1 है। ये तो अचर राशि है, अचर राशि है। इसमें x के चर की घात कितना है? 2 है। चर की घात कितना है? 2 है। मगर ये 2/3x है, 2/3x है। इसको क्या पढ़ेंगे? 2/3x। मगर x की घात इसमें कहाँ दिख रहा है हमको? तो दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप समझ जाइए 2/3 को हम क्या इस रूप में लिख सकते हैं? 1/3 × 2 गुना करिए तो इस रूप में आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ सर, आ जाएगा, आ गया। तो हम इस तरह से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको x की घात लाना है। तो देखिए 1/3 हो जाएगा, तो बच गया कितना? 2/x। तो हम जानते हैं 2/x को क्या लिख सकते हैं? x पर पावर -2। तो देखिए x पर पावर -2 लिखा जाएगा। तो देखिए x की घात कितना आ गया? -2 में आ गया। इसमें कंफ्यूज होइएगा। यहाँ पर जैसे ही आपको x नीचे में दिख जाएगा बटा के रूप में, समझ जाइए वो बहुपद नहीं है। वो क्या है? बहुपद नहीं है। x बटा के रूप में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर और समझा देते हैं। और इसमें डर है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए √3/2 x 4 -2/3 x² प्लस 1/√x। बोलो ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ कन्फ्यूजन देखो, इसमें को नहीं देखना है, हमको x को देखना है। x पर पावर कितना है? 4 है। ये तो सही है, फॉलो कर रहा है, ये भी सही है। मगर यहाँ पर देखिए रूट में है और बटा में भी है, तुरंत बोल देंगे ये बहुपद नहीं है। क्या बोल देंगे? बहुपद। अच्छा बोलो बीजीय व्यंजक होगा? हाँ होगा बीजीय, मगर बहुपद नहीं होगा। बोल रहा है ऐसा बीजीय व्यंजक होना चाहिए बहुपद होने के लिए जिसमें चर की घात क्या होना चाहिए? और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ये पूर्णांक संख्या तो नहीं है। यहाँ पर देखिए, अगर इस तरह से रह जाएगा, बोलो ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? बोलिएगा तुरंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम इस तरह से लिखेंगे। लो
घात तो आ गया क्या में, माइनस में आ गया। सीधा से समझ लेना है आपको क्या कि चर राशि अगर बटा में रह जाए, नीचे में रह जाए, उसको तुरंत बोलेंगे ये बहुपद नहीं है। बस सीधा से समझ लीजिए, कोई हल करना कराकरी नहीं। जैसे ही दिख जाए चर की घात नहीं, चर राशि अचर राशि के नीचे मतलब बटा के रूप में आ जाए, जैसे कि यहाँ पर देखो सभी इस तरह से है। एक राशि जो है इस तरह से होगा, तो देखिए इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, मगर इसमें क्या है, चर राशि बटा में है, नीचे में है, तो समझ जाइए ये क्या है, बहुपद नहीं है। बहुपद क्या है, नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अब बोलेगा 5, कोई भी संख्या लिख देगा, बोलो ये बहुपद है कि नहीं है। अब बोलिएगा कि बहुपद है कि नहीं है, ये तो इसमें घात तो नहीं दिख रहा है, चर राशि तो दिख नहीं रहा है। तो हाँ, दिखेगा कहाँ से, क्योंकि ये छुपा हुआ है। देखिए इसको जगाना पड़ेगा। देखिए इसका मतलब होता है x पर पावर 0 का मतलब होता है 1। x पर पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो यहाँ पर समझिए, तो 5 गुना x पर पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो x पर पावर 0 की जगह पर 1 लिखिए तो 5 प्राप्त हो गया। इसका मतलब x की घात कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये शून्य बहुपद हुआ। ये कौन सा बहुपद हुआ, शून्य बहुपद। ठीक, तो कोई भी संख्या भी लिखा हुआ रहेगा, समझ जाइए वो क्या है, बहुपद है। कोई भी संख्या लिखा हुआ रहेगा, 2/3 है, तो बोलो ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, क्योंकि x पर घात कितना है, 0 है। ठीक है, 1/√2 x पर पावर 0, क्या ये बहुपद होगा, तुरंत बोलना है हाँ होगा। नहीं, 1/√2 इस तरह से लिखा हुआ, ये बहुपद है, इसको भी क्या बोलेंगे, बहुपद है। क्यों, क्योंकि x की घात कितना है, 0। हमको x की घात सिर्फ देखना है, क्या देखना है, x की घात। आशा करता हूँ कि यह इस वीडियो के तहत आपको बहुपद पूरा क्लियरली बहुपद के बारे में आपको जानकारी हो गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए अब इस अगले वीडियो में और डिटेल से इसके आगे हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे बहुपद में। ठीक है, यहाँ पर एक बार देख लीजिए, इसमें घात के बारे में समझा दिए कि घात किसको बोलते हैं। चलिए अब अगले वीडियो में देखेंगे।